हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने हॉल इफेक्ट के बारे में पढ़ा और एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो अभी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम फर्मी एनर्जी और फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि फर्मी एनर्जी क्या होता है और फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम एनर्जी बैंड्स बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो बेसिकली आपको मालूम है कि कंडक्टर में जो है एनर्जी बैंड जो होते हैं, मेरे जैसे कि मेरा कंडक्शन बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, वो एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं। जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में भी एनर्जी बैंड डायग्राम को बनाया है कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज हमेशा जो लोअर लेवल होता है उसमें कौन सा बैंड होता है, वो वैलेंस बैंड होता है ना। और जो अपर लेवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। तो अब सपोज करो कि ये मेरे कुछ एनर्जी लेवल्स है, ठीक है ना। दीज आर माय एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ओके। एंड दीज आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब ये सपोज करो कि ये मेरा है वैलेंस बैंड, दिस इज माय वैलेंस बैंड, and this is my conduction band, this is my conduction band, ठीक है। अब सपोज करो वी आर टेकिंग द केस ऑफ मेटल कंडक्टर, हम एक मेटेलिक कंडक्टर का केस ले रहे हैं। सो वी आर टेकिंग द केस ऑफ मेटल कंडक्टर, और अब हम किस केस के बारे में बात कर रहे हैं, हम T इक्वल टू 0 केल्विन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो देखो, एक एनालॉजी है, अगर आप ले लो, आप एक सपोज करो कि आपके पास में एक खाली बोतल है, ठीक है। सपोज करो कि एक बोतल है जो कि खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। और एक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये एक बोतल या बीकर आप समझ लो, इसके अंदर वाटर है। अब सपोज करो वाटर को आप ना एक एनर्जी लेवल की तरह मान लो। अब सपोज करो ये मेरे पास में खाली वाटर है, तो अगर मैं इसमें वाटर प्योर करूंगा तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा भरेगा, निचला हिस्सा भरेगा, है ना। और उसके बाद में ये ऊपर तक जाके पूरी तरीके से भर जाएगा। तो उसी तरीके से हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं कि एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे पहले वो कहां पे जाके जाएंगे, जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है उसमें सबसे पहले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले में जाएंगे, फिर ऊपर वाले में, फिर ऊपर वाले में, फिर ऊपर वाले में, फिर ऊपर वाले में, और इस तरह से जो बैंड है मेरा वो फिल हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली हमने देखा था, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से हो रहे हैं, ये एंटी स्पिन पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से एक एक करके ये भरेंगे, है ना। हमने याद करो, हमने वो किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6, है ना। फिर हमने क्या किया था कि एस ऑर्बिटल को लोएस्ट ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मेरे कहां जाके भरेंगे, वहां पे जाके भरेंगे, ठीक है। एक बार हम इस पॉइंट पे आ गए जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट के ऊपर जो है कुछ और फिल नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो 0 टेम्परेचर पे जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल है उसको हम क्या कहेंगे, फर्मी लेवल, है ना। तो फर्मी लेवल क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एट 0 टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फर्मी लेवल। और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फर्मी एनर्जी, और उसको हम डिनोट करते हैं EF से, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फर्मी एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन हम कंडक्शन बैंड में बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब हमने समझ लिया कि क्या है, अब इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उस हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है ना। सो देखो, इन मेटल देयर इज वन पार्शियली फिल्ड बैंड विच इज अ रिजल्ट ऑफ कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग द वैलेंस बैंड, ठीक है। जैसे कि हमने ये दोनों बैंड बनाए थे डायग्राम में, कि इसमें क्या कंडक्शन बैंड भी है एंड दैट इज ओवरलैपिंग विद द वैलेंस बैंड। सो इन दिस बैंड लोएस्ट एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट,
ठीक है, इस बैंड में सबसे पहले कौन से एनर्जी लेवल फील्ड होंगे, लोअर एनर्जी लेवल फील्ड होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एट 0 टेम्परेचर और 0 केल्विन को हम क्या कहेंगे, फर्मी लेवल। और एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस फर्मी एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। और कुछ इस तरह से इसका डायग्राम जो अभी हमने बनाया था, है ना। ठीक है, तो ये तो था मेरा फर्मी एनर्जी। अब हम बात करते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। ठीक है, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर क्या लिखेंगे, हम फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि फर्मी और डायरेक्ट ना, ये दो साइंटिस्ट थे, है ना। तो उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया कि हम एनर्जी स्टेट की ऑक्यूपेंसी, ठीक है, कि कहां पे इलेक्ट्रॉन की जो ऑक्यूपेंसी है उस एनर्जी स्टेट में कि वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्मी और डायरेक्ट ने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई आई दैट विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस, ठीक है, ई इंटू ई टू द पावर ऑफ ई आई माइनस ई एफ बाई के बी इंटू टी, है ना। ये फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे ई मेरे एनर्जी स्टेट है, ई एफ मेरा फर्मी एनर्जी है, के बी मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी मेरा टेम्परेचर है। अब ध्यान से देखेंगे, देखो अगर कोई भी मटेरियल है, आर्बिट्ररी मटेरियल है, तो उसका जो फर्मी एनर्जी रहेगा वो तो फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। ऑल्सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, वो भी फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे क्या वेरिएबल चीजें हैं, यहाँ पे वेरिएबल चीजें हैं मेरा टेम्परेचर और मेरी एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, तो अब मैं मान के चलता हूं ना कि मैं 2-3 केस ले लेता हूं। सबसे पहला मैं केस लूंगा, केस नंबर 1। लेट्स से मैं पहला केस लूंगा, तो उसमें क्या मैं मान के चलता हूं कि मेरा जो ई आई है दैट इज लेस देन ई एफ, है ना। ई एफ जो है वो ग्रेटर है, और जो मेरा जो टेम्परेचर है वो क्या है, एट 3 इज इक्वल टू 0 केल्विन पे मैं बात करता हूं। ठीक है ना, 0 केल्विन पे मैं बात करता हूं कि क्या होगा। तो अगर बेटा देखो, अगर ई आई माइनस ई एफ, ई आई मेरा अगर लेस है ई एफ से, तो क्या होगा, ई आई माइनस ई एफ, दिस विल बी सब नेगेटिव नंबर, है ना। तो उस नेगेटिव नंबर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, नेगेटिव एम से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलो कि अगर मेरी ई आई की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो 2 माइनस 5 कितना हो गया, -3। मतलब कोई नेगेटिव नंबर को, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। ओके, सो इसको मैंने मान लिया -m। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं ये एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो e टू द पावर ऑफ ई आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के बी टी, है ना, ये थी मेरी वैल्यू। तो अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, e टू द पावर ऑफ ई आई माइनस ई एफ को मैंने क्या मान लिया है, -m। ठीक है, -m। अब t मेरा 0 है, तो 0 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी 0 होगा, तो देयरफॉर -m/0 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि समथिंग बाय 0 इज नथिंग बट इंफिनिटी, तो मैं लिख सकता हूं e टू द पावर ऑफ -इंफिनिटी, जो कि आती है मेरी वैल्यू 0, है ना। तो अब इसको मैं, जो हमारी इक्वेशन थी फर्मी डायरेक्ट की, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा मेरा, f ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0। तो देयरफॉर द फर्मी ये आएगी कितनी, मेरी 1 आ गई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ एनर्जी स्टेट्स 1 आ गई। अब इसी तरह से मैं केस 2 को डिफाइन करता हूं। ठीक है, लेट अस टेक द केस नंबर 2। तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हम मान के चलते हैं कि जो मेरा ई आई है ना, वो अब ई एफ से ग्रेटर है। ई आई जो है मेरा ई एफ से ग्रेटर है, टेम्परेचर हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। अब देखो सिंपल सी बात है, अगेन वापस से मैं एक्सपोनेंशियल, अगर देखो ई आई ई एफ से बड़ा है, तो ई आई माइनस ई एफ है, ई आई माइनस ई एफ है, ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, सीधी सी बात है, पॉजिटिव नंबर होगा। तो मैं इसको डिनोट करता हूं पॉजिटिव एम से। ठीक है, पॉजिटिव एम से। तो ई आई माइनस ई एफ मेरा पॉजिटिव एम हो गया,
और टी मेरा कितना गिवन है, 0 केल्विन गिवन है। तो अब मैं एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट विल बी EI माइनस EF बाय KBT। तो इफ आई कैलकुलेट दिस एक्सपोनेंशियल, दिस विल बी पॉजिटिव m डिवाइडेड बाय 0। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले उसमें ही कहा था कि समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, सो e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी। लेकिन e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। अब इसको हम फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ EI विल बी 1 प्लस इन्फिनिटी, दैट विल बी 1 बाय इन्फिनिटी, और समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। यानी कि EI अगर मेरा EF से बड़ा होगा तो व्हाट प्रोबेबिलिटी आई एम गेटिंग इज 0। अब हम केस 3 की बात करते हैं, केस नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 3 ले लिया हमने। केस 3 में हम क्या करते हैं ना, हम EI और EF को इक्वल ले लेते हैं, EI और EF को इक्वल ले लेते हैं, ठीक है ना, और T इक्वल टू 0 केल्विन रखते हैं। तो अब इससे क्या होगा, देखो अगर EI और EF इक्वल है तो EI माइनस EF जाहिर सी बात है 0 बन जाएगा। सो EI माइनस EF विल बी इक्वल टू 0, है ना, और T इक्वल टू 0 केल्विन ऑलरेडी है। तो अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल को देखूं तो ये क्या हो जाएगा, EI माइनस EF बाई T, और आप कह सकते हो EI 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा, है कि नहीं, 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा ना। तो 0 बाई 0 फॉर्म तो डिफाइन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ये हमने 0 केल्विन पे चीजें डिफाइन कर दी। अब इसी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, मैं f ऑफ EI और जो एनर्जी स्टेट्स है उसके बीच में ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। लेट्स से ये हमारा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एट डिफरेंट टेम्परेचर हमने डिफाइन किया है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, ये जो पोर्शन है दैट इज नथिंग बट EI लेस देन EF, है ना। तो EI और लेस देन EF में मेरी कितनी वैल्यू आई थी, देखो ध्यान से 1 आई थी। तो इसलिए यहां से यहां कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। अब ये जो पोर्शन है मेरा दैट इज नथिंग बट यहां पे मेरा EI इज ग्रेटर देन EF। तो यहां पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, तो इसलिए वो एक्स एक्सिस पे आएगा। देखो 0 वैल्यू आई थी ना, यस। और यहां पे एट E इज इक्वल टू EF मेरी वैल्यू डिसकंटिन्यूटी है, तो इसलिए यहां पे एक ट्रांजिशन दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब अगले अगर मेरा टेम्परेचर इससे बड़ा होगा, टी नॉट से बड़ा होगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। T नॉट एट T1 ग्रेटर देन T0, ठीक है, ग्रेटर देन T0, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी। तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा इसमें, और इससे और बड़ा हुआ तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये फर्मी एनर्जी का पॉइंट आ जाएगा 0.5, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे और बनाएंगे इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने इसको एक बार ब्रीफ में देख लिया है, अब इसके एग्जाम में इसको किस तरह से लिखना है वो और देख लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में ये आया तो आपको क्या लिखना है, द फिगर्स गिवन बिलो शो द शेप ऑफ द फर्मी फंक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। जो फिगर दी गई है वो क्या दिखा रही है मुझे, फर्मी फंक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। बेसिकली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, द प्रोबेबिलिटी f of E for the function of occupation of particular energy level E by an electron is given by क्या, f of E is equal to 1 by 1 plus e to the power of E minus EF by KBT, है ना। तो हमने फिर केस 1 हमें लिखना है। केस 1 में हमने क्या किया है, एट द वैल्यूज बिलो EF that is EI is less than EF, the value of EI minus EF मैंने बताया था ना कि माइनस m हमें लेना है, where m is some number and at T equal to 0 Kelvin ये क्या हो जाएगा, e to the power of EI minus EF by KBT is equal to e to the power of minus m by 0 that is equal to e to the power of minus infinity, और ये क्या आ जाएगा मेरा इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आया था, अभी अभी हमने देखा था सारी चीजें करके, तो ये आंसर मेरा कितना आया था, 1 आया था, ठीक है ना, 1 आया था। और केस 2 में हम बात करें एट द वैल्यूज ग्रेटर देन EF, दैट इज EI इज ग्रेटर देन EF, द वैल्यू इज EI minus EF is equal to plus m, where m is the some positive number and at T equal to 0 Kelvin, E is e to the power of EI minus EF by KBT
is equal to e to the power of plus m by 0, where m by 0 is infinity, तो e to the power of infinity is infinity. तो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 by 1 plus infinity, और 1 by infinity is equal to 0. तो ये क्या इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल द क्वांटम स्टेट्स बिलो EF आर ऑक्यूपाइड. ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे सारे जो क्वांटम स्टेट्स हैं जो कि EF से नीचे है, जितने भी एनर्जी स्टेट्स EF से नीचे है वो सारे क्या है, ऑक्यूपाइड है, while all the quantum states having energy greater than EF are unoccupied. So EF is the maximum energy of the field state. तो EF जो है वो क्या है, मेरी maximum energy of the field state है. The Fermi function plot at temperature greater than 0 shows a very little change from the Fermi plot at t equal to 0. ठीक है, सिर्फ नियर बाय जो EF है, Fe begins to fall, and at E equal to EF, जैसे कि मैंने कहा था, Fe is equal to 1/2. So the Fermi level is the energy level at which the probability of occupation is 1/2. ठीक है, तो ये था मेरा फर्मी एनर्जी और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. थैंक यू फॉर दिस लेक्चर.